द्वार है, एक इधर बैठने का एक इधर बैठने का, बीच में आने जाने के द्वार है जी। तो ये तो भगवान भी परेशान हो जाते थे अकेले। तो प्रहलाद से कहते हैं कि ऐसा है कि एक चबूतरे पर तुम बैठे हो, चबूतरे पर मैं बैठो। अब थोड़ा सत्संग चलता रहेगा तो समय कट जाएगा, अकेले इसे समय कटता नहीं क्या तो इसलिए एक चबूतरे पर भगवान बैठते थे, एक चबूतरे पर प्रहलाद, दोनों का सत्संग चलता रहता। अब बलि जब आते तो दोनों को अपने दादा का और भगवान का सत्संग देखे सुनते, दर्शन भी होता, बड़े प्रसन्न होते। और इसलिए देखो पहले जो हिंदुओं का घर बनता था, देख लो पुराने जमाने के जो मकान हो गए, जो लोगों घर बनते थे, घर जो दरवाजा होता है घर वाले, तो इधर भी एक होता है चबूतरे जैसा, इधर भी चबूतरे जैसा, दो होते। तो उस पर एक भावना की जाती है कि एक पर भगवान बावन रहते हैं, एक पर पहला। अब दोनों सत्संग कर रहे हैं तो उस घर में सुख शांति बनी रहती। और आजकल तो अभी इंजीनियर दुनिया भर बनाने लगी, वो सारी परंपराएं खत्म हो गई। तो ये सब पहले होता था, पुराने जमाने में मकान देखो तो ऐसे बनते थे, क्या समझे। तो भावना यही होती थी कि हमारे एक दरवाजे पर भगवान बैठे हैं, इस दरवाजे के एक चौकी पर, वो चबूतरे पर, एक पर पहला, और दोनों का सत्संग चल रहा है, ये होता है। इसलिए यहाँ कहते हैं। अच्छा, जब लक्ष्मी जी आई, भगवान तो यही रह गए वामन रूप बना के, वैकुंठ गए ही नहीं। तब जो है लक्ष्मी देखे वैकुंठ तो खाली है, भगवान तो गए आज तक आए नहीं। नारद जी से पूछा, नारद जी बोले जाओ ढूंढो, राजा बलि के यहाँ की चौकीदारी कर रहे होंगे क्या कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी गई तो देखा भगवान खड़े हैं, वो भी वामन रूप बनाकर भवन दरवाजे पर। लक्ष्मी जी को बड़ा दुख हुआ। तो लक्ष्मी जी ने भगवान राजा बलि को अपना भाई बनाया, उसके हाथ में राखी बांधी हैं, जो आजकल बोलता है नहीं बद्धो बलि राजा दान, तो उसके जो है कि कलाई में राखी बांधी। तो राजा बलि तो पहचानते नहीं थे, लेकिन फिर भी सोचे चलो कोई भी है, हमको अपना भाई बनाए। बोली बहन जी आपको क्या चाहिए। तो बोले कि ऐसा है कि अपने चौकीदार को नौकरी से निकाल दो। इसे चौकीदार है, इसको नौकरी से निकाल। तो बोले कि किसी की नौकरी से निकालने से, रोजी रोटी जाने से आपको क्या फायदा होगा, अरे रहने दो। बोले नहीं, इसको हटा दो। तो राजा बलि समझ गए कि लक्ष्मी जी है, भगवान को ले जाना चाहते हैं। तो भगवान को राजा बलि बुलाए, बोले आप जाओ वैकुंठ जाओ। बोले नहीं, हमने आपको वचन दिया है, मैं तो यही रहूँगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ऐसा करो, ये जो 52 जो दरवाजे हैं ये सब बंद करो, केवल एक दरवाजा रखो। अब भगवान एक रूप से यहाँ रहेंगे, एक रूप से वैकुंठ में रहेंगे। तब राजा बलि ने जो है एक दरवाजा रखा, सारी दरवाजे बंद किए। तो एक रूप में तो भगवान बलि के यहाँ रहते हैं, एक रूप में वैकुंठ में रहता है। 52 दरवाजे में 52 रूप बना के 52 रूप बना के। तो यहाँ कहते हैं कि जिनके द्वार पर भगवान जो है अखिल गुरु जगत नारायण, कि सारे जगत के गुरु भगवान नारायण स्वयं कहते हैं, जिनके द्वार पर गदा पाणी अवतिष्ठते, यानी हाथ में गदा पाणी माने हाथ में गदा लिए, अवतिष्ठते माने खड़े रहते, सदा स्थित रहते। निज क्यों कह रहते हैं, कहते हैं निज जनानुकंपित हृदय, क्योंकि भगवान अपने जो जन माने भक्त हैं, भक्तों पर भगवान की अनुकंपित हृदय, यानी कृपा युक्त हृदय वाले हैं भगवान, अपने भक्तों पर कृपा युक्त हृदय वाले होकर भगवान जो है राजा बलि दरवाजे पर स्थित रहते हैं, हाथ में गदा लेकर। और एक बार आया रावण। कौन आया? रावण दिग्विजय कर रहा था, सबको जीतते जीतते गया सुतल लोक में। तो सोचा कि अब सुतल लोक में राजा बलि ही बचे हैं, बाकी सबको हमने जीत लिया। तो सुतल लोक में गया तो रावण जो है कि राजा बलि के जो है कि महल के अंदर प्रवेश करना चाहता था, लेकिन जिस दरवाजे से जाए वहाँ एक देखा कि छोटा सा जो है बौना हाथ में डंडा लेकर खड़ा है। तो उसको क्या पता कि भगवान है। तो सोचा ये तो देख रहा है, तो चुपके से जाना चाहता था अंदर। तो फिर सोचा चलो दूसरे दरवाजे, तो वहाँ जाए तो वहाँ भी खड़ा मिले हुए, जिस दरवाजे से जाए वहीं। तो रावण बोला कि ये तो जो है कि सब जगह है, इसको तो फिर कुछ करना पड़ेगा। एक बार ऐसे कहा। तो भगवान बावन ने क्या किया कि अपने बाएं पैर के अंगूठे से जरा सा रावण को झटका दिया। रावण वहां से उड़ा सुतल लोक से सीधा लंका भी लोग भी बलि पास नहीं